नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का डीसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खनन कार्यालय पर किया बवाल और शहर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मना पुत्रों की दीर्घायु का पर्व जितिया। अब खबरें विस्तार से। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिले की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने आज डीसी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं शामिल थीं। झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन में भाग लेने आई कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं ने राज्य सरकार से आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए उनके स्थायीकरण की मांग की। साथ ही बकाये राशि का भुगतान करने, वरीयता के आधार पर उन्हें प्रोन्नति देने, यूनिफॉर्म और साइकिल उपलब्ध कराने जैसी मांगे उठाई। बहुत दिन हो गया, जबरदस्त के बाहर हो गया है। हम लोग को जो पोशाक राशि यहाँ से मिलता है वो स्थानीय बाजार दर के अनुसार नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। बाजार में जैसे 20-22 रुपया किलो चावल है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग का सरकार 18 रुपया मिलता है। इस मैंने कम भाव मिलते हैं, हम लोग ज़्यादा भाव देकर खरीदते हैं, इसलिए गाँव वाला हम लोग के ऊपर ज़्यादा खुश नहीं है। इसके ऊपर मुखिया, वार्ड मेंबर, उप मुखिया आके ये काम करने में बहुत कठिनाई आ रहा है। गांव वाला को लोग भड़का रहे जो इतना मात्रा देना है, लेकिन ये मात्रा दे रहा है कम, नहीं हम लोग कम मात्रा दे रहे हैं। तो सरकारी दर्जा और स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। और हम लोग को सरकारी दर्जा दिया जाए या स्थायीकरण किया जाए। और इस समय हम लोग को सुनने में आया है जो 60 साल में हम लोग को सेवा नहीं किया जाएगा, निवृत्त कर दिया जाएगा। ऐसे कोई हम लोग को स्थायी हुआ नहीं है अभी तक, और 60 साल में हमें निवृत्त कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे निवृत्त कर दिया जाएगा? निवृत्त होगा 60 साल में, तो उसका तो लाभ भी तो कुछ हम लोग को दिया जाए, उसका हम लोग लाभ लेंगे। जिला भाजपा के लोगों ने जिला खनन पदाधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए आज खनन विभाग कार्यालय पर बवाल किया। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। जिला खनन विभाग कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के दर्जनों लोगों ने विभागीय कार्यालय पर धावा बोलते हुए हो हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही डीएसपी राजकिशोर प्रसाद दलबल के साथ खनन कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बीच बचाव कर भाजपा कार्यकर्ताओं को शांत कराया। इस दौरान भाजपाइयों ने कार्यालय गेट पर धरना पर बैठने की भी कोशिश की। जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने खनन विभाग के पदाधिकारियों पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के लोग विकास कार्य ठप कर राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वहीं पर सरकार में कुछ ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो इस विकास कार्य को सुनिश्चित तरीका से विकास कार्य को बाधा डालने में लगे हुए हैं। ऐसे में एक रत्नेश कुमार है यहाँ पर जो इस क्षेत्र का विकास कार्य को ठप कर दिया है। और जो माइनिंग चलान है जो सरकार को देने आ रहे हैं, कोई लेने नहीं आ रहे हैं, सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं। यहाँ के जितने भी संवेदक लोग हैं जमशेदपुर के, सारा का काम बंद, पूरा विकास कार्य ठप हो गया है। और न ये माइनिंग चलान ले रहे हैं और सिर्फ बोलते हैं कि मैं सरकारी कर्मचारी का वेतन निकालने के लिए आया हूँ, न कि किसी का। अगर तुम्हारा पास कराना है तो दुर्गा पूजा का खर्चा 10,000 रुपया दो, तभी हम ये काम करेंगे। ऐसे करने पर उनके एक कर्मचारी है, क्या नाम है उसका, निरंजन कुमार ने आके हमारा गला में हाथ लगा के हमको ठेके बाहर किया। शहर में जितिया पर्व आज श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने पुत्र की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रख नदी में डुबकियां लगाई और पूजा की। कुछ महिलाओं ने कहा कि पुत्र की दीर्घायु के लिए वह निर्जला व्रत रख पूजा कर रही हैं। वहीं पूजा संपन्न कराने वाले एक पंडित ने जितिया पर्व के महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुत्र की दीर्घायु के लिए महिलाएं जितिया पर्व पर निर्जला व्रत रख पूजा करती हैं। करते हैं है ना, हम लोग उपास रहते हैं कि अब मेरे बाल बच्चे अच्छे से रहे, हमेशा उनकी आयु बना रहे, उसी के लिए करते हैं। बरसात के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ आप लोगों को? हाँ, अपने पुत्र के आयु के लिए और व्रत करना चाहिए, यदि सदा बच्चों को हमारा अर्धवाय बने रहे। और नमी अष्टमी की व्रत होती है और नमी में पारण की होती है, इसलिए कि आज की मौसम बरसात के लिए ये थोड़ा परेशानी और औरतों के लिए थोड़ा परेशानी पहुँच गई। अरे गिर जाएंगे ना, आप फोटो करिएगा गिराई। अपना नाम ले लीजिए, बोलिए हर हर महादेव।
कहाँ से आए आप? रजक समाज न्यू रानीकुदर का चुनाव 15 अक्टूबर को होगा। समाज के 5 पदों के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरा है। यह जानकारी पोखन प्रसाद ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव एवं कोषाध्यक्ष के एक पदों के लिए कुल 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला समाज के 240 सदस्य करेंगे। उस दिन मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक न्यू रानीकुदर क्लब हाउस में होगा। साल के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो फिर से हम चुनाव प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हो गई है कितना तारीख से? 23 सितंबर 2012 से। चुनाव में हमारा 5 पोस्ट के लिए हम कर रहे हैं। एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा सचिव, चौथा सहायक सचिव, 5वां कोषाध्यक्ष की। ये चुनाव में हमारा वही व्यक्ति जो वोट डाल सकते हैं, जो हमारे जो परिवार के मुखिया अपने नाम पर जो सदस्यता ये किए हैं, यदि चुनाव में वो नहीं रहे तो उनके अनुपस्थिति में घर के कोई भी 18 साल से ऊपर कोई व्यक्ति वो सदस्यता प्रमाण पत्र ला करके अपना वोट दे सकते हैं। जेवीएम के लोगों ने दुर्गा पूजा के दौरान शहर में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति करने की मांग को लेकर आज बिष्टुपुर स्थित विद्युत जीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान शहर में 4 दिनों तक काफी भीड़ भाड़ रहती है। भीड़ भाड़ को देखते हुए उस समय शहर की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जानी चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए जर्जर विद्युत खंभों और तारों को बदलने पर संबंधित विभाग को ध्यान देना चाहिए। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए आज रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन कर शिविर में 125 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा था। कंपनी के डायरेक्टर अमलेश झा ने कहा कि उनकी कंपनी पिछले 4 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। संग्रहित रक्त जरूरतमंदों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को सौंपी जाएगी। फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। मैं अमलेश झा, कंपनी का डायरेक्टर। हम लोग कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हर साल ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इस साल भी हमने किया है और लास्ट ईयर हम लोग कैनेलाइट फैसिलिटी मैनेजमेंट की तरफ से किए थे। इस साल हम लोग कैनेलाइट फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं। कैनेलाइट फाउंडेशन हमने सोशल एक्टिविटी के लिए जस्ट अभी बनाया है। पिछले महीने इसका हमने रजिस्ट्रेशन लिया है। चौका के तिरलिंग गांव में जमीन विवाद को लेकर भाई और भाभी ने परमानंद तिवारी एवं उनकी पत्नी को मारपीट कर जख्मी कर दिया। घटना रविवार शाम की है। दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायल परमानंद तिवारी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनके साथ मारपीट करने वालों में गांव के भी कुछ लोग शामिल थे। तिरलंगा में चौका का आगे ये पेट्रोल पंप का बगल में क्या चीज की दुकान करता है? मोटर गाड़ी का मिस्त्री है। कौन मारा है? मारा है वहाँ पर गाजू महतो, मनोल्पू महतो। हाँ, जमीन जगह के लिए मेरे भाई और भाभी मारा है 5-6 आदमी का साथ में। क्या नाम है भाई का? शक्तिपत तिवारी और गीता देवी। क्या चाहता है लोग? तो क्या चाहता है? उन लोग चाहता है तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। अखिल भारतीय स्वर्ण संघ ने आज उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर जिले में धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग के हो रहे उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग की है। भारतीय स्वर्ण संघ के एक सदस्य ने कहा कि प्रदूषण के लिहाज से जब प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है तो प्रशासन को इसे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के लिए कड़ाई बरतनी चाहिए। प्लास्टिक पे देखिए प्रतिबंध लगा हुआ, दैनिक जागरण में छपा था खबर, तो उसको लेकर के हम लोग आए हैं ज्ञापन सौंपने डीसी को। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्लास्टिक जो है हर सब्जी वाला जो है उसके पास प्लास्टिक रहता है। हम अभी कुछ दिन पहले बम्बई गए थे तो वहाँ पर देख रहे थे कि सब्जी वाला, फल वाला कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करता। वहाँ भी प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन उसका कड़ाई से पालन हो रहा है। जमशेदपुर में प्रतिबंध लगा है, उसके बावजूद हर सब्जी वाला आपका बोलने से पहले वो प्लास्टिक दे रहा है। तो इसका हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको कम से कम स्कूल में बच्चा लोगों को प्रचारित किया जाए और जो कानून बना है प्लास्टिक के प्रतिबंध के लिए उसको कड़ाई से पालन किया जाए। इसमें लिखा हुआ है कि जुर्माना, दैनिक जागरण में खबर छपा था कि जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है उस पर 1000 रुपया जुर्माना लगेगा, लेने वाला को और देने वाला को। तो इसका कड़ाई से पालन किया जाए। इसका कुछ मतलब कानून का अमल नहीं हो रहा है। एक्सला राय के छात्रों ने आज सोनारी स्थित बाल विहार स्कूल के विकलांग बच्चों के साथ एंजॉय किया। इस दौरान बाल विहार के बच्चे भी काफी खुश दिखे। एक्सला राय के एक छात्र ने बताया कि आज वे लोग बाल विहार के बच्चों के लिए गेट टुगेदर का आयोजन कर उनके साथ खुशियां बांटी।
के भाग में हम लोग शामिल हुए हैं और बाल विहार स्कूल में हम लोग एक छोटा सा एक गेट टुगेदर किए जिसमें बच्चों को हम लोग गेम खिलाए, उनको खाना दिए, उनको प्राइजेस दिए और वो लोग बहुत ही खुश है इस चीज़ से और इस खुशी में शामिल होना ही हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात थी। और आगे में जाके हम लोग ये चाहते हैं कि जो 19 से 21 वर्षीय बच्चे हैं यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ खोजें, उनको ट्रेनिंग दे जिस तरीके से वो लोग काम भी कर सके ताकि आम आदमी उनको एक्सेप्ट करे और उनको एकजुट मान के हम लोग साथ में भारत को आगे ले जा सकें। हिंदी मेरे से होता डीबीसी बॉयज क्लब की ओर से 2 दिवसीय पहला शंकर सिंह मेमोरियल फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 12 और 13 अक्टूबर को धतकेडी सामुदायिक केंद्र मैदान में होगा, जिसमें कुल 32 टीमें भाग लेंगी। यह जानकारी क्लब के मोहम्मद गुरफान ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नशा की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे उनका ध्यान खेल की ओर मोड़ना है। प्रतियोगिता की एंट्री फीस 501 रुपए रखी गई है। ये आपका 12-13 को फ्लड नाइट टूर्नामेंट जो खेला जाएगा, ये आपका इसमें आपका फर्स्ट शंकर सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट जो हो रही है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डीबीसी बॉयज क्लब के लोग। तो इसमें 32 टीमें अलाउड है और आपका एंट्री फीस जो रखा गया है 501 रुपया, विनर को दिया जाएगा 7,000 रुपया और रनर को जो दिया जाएगा 5,000 रुपया, इंडिविजुअल अलग प्लस ट्रॉफी दिया जाएगा। देखिए ये जैसे है कि आजकल जो स्पोर्ट जो है बहुत पीछे हो जा रही है, इसमें आपका समझ नशा इतना जो हो गया है, तो हम आपको ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि ये माध्यम से फुटबॉल के माध्यम से कि बच्चे जो है एक ग्राउंड में रहे, ये नशा आपका दूर होगा। पहला चीज़ आपका नशा दूर होगा। इसमें क्या है आगे बढ़ने की ये होती है इच्छा जो है लड़कों के अंदर जागेगी, जो अभी नशा में उतर गए हैं लोग वो अभी फुटबॉल में अगर स्पोर्ट्स में आएंगे तो आगे आने वाला जो हम लोग का जो